एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। साथ ही इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई आप लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई स्टार्ट 28 अक्टूबर से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 19 नवंबर 2023। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 19 नवंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाएगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। पहला पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। दूसरा पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए भी सेम ही है, 18 से 45 वर्ष। तीसरा पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट CM। इसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। उसके बाद पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है फाइनेंशियली एनालिस्ट। इसके लिए भी सेम ही है, 18 से 35 वर्ष। उसके बाद है लॉ ऑफिसर। इसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष रखी गई है। इसके बाद पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर, फाइनेंशियली एनालिस्ट। इन दोनों पोस्ट के लिए 18 से 33 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद है सिक्योरिटी। इसके लिए 18 से 45 वर्ष एज लिमिट है। उसके बाद है लाइब्रेरियन। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम एज लिमिट से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जिससे फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। दूसरा है रिस्क मैनेजर। इसमें भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स 3 के लिए। इसमें 6 पोस्ट है। उसके बाद है फाइनेंशियली एनालिस्ट स्किल्स 3। इसमें 5 पोस्ट है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेड 2। इसमें टोटल 73 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है लॉ ऑफिसर ग्रेड 2। इसमें टोटल 15 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड 2। इसमें टोटल 50 पोस्ट है। उसके बाद है फाइनेंशियली एनालिस्ट ग्रेड 2। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है CA फाइनेंस एंड अकाउंट GST INDAS ग्रेड 2। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेड 1। इसमें टोटल 15 पोस्ट है, यानी कि 15 पोस्ट है। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 1। इसमें भी 15 पोस्ट है। उसके बाद रिस्क मैनेजर ग्रेड 1। इसमें 2 पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड 1। इसमें भी एक ही पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 192 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। तो सबसे पहला है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपया रखा गया है। उसके बाद है SC ST PWBD और ऑल कैटेगरी फीमेल। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 175 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पे होगा।
आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही SC, ST और फीमेल लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम रखी गई है, सिर्फ 175 रुपया रखा गया है। साथ ही यह बैंक का जॉब है तो बहुत ही अच्छा जॉब है फीमेल के लिए, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आप लोगों ने देखा इसमें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। तो पहला पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग रखी गई है। साथ में आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन सभी का नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपका 60% मार्क्स भी होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। इस वैकेंसी में 10th, 12th और ग्रेजुएट सभी के लिए रखी गई है पोस्ट। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उससे जुड़ा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूरा जानकारी डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।